आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए कक्षा 10 के लिए जैक बोर्ड के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल सेट 5 में से पहला सेट यानी सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस जो बहुविकल्पीय होगा उसका डिस्कशन करेंगे। मैं रूपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरणपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। आइए मेरे द्वारा इस डिस्कशन को प्रारंभ किया जाए। हम लोग आते हैं सेट 1 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद शब्द पहला शुरुआती हुआ फ्रांसीसी क्रांति के समय में, यानी फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ। ये जो फ्रांसीसी क्रांति था ये कब हुआ, तो 1789 ईस्वी में हुआ, 89 ईस्वी में। ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई। तो उत्तर होगा एक का ख नंबर, फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, वियना की संधि कब हुई थी। ठीक, तो वियना की संधि कब हुई थी। हम लोग जाने वियना शहर है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना। ठीक, तो इस समय में ऑस्ट्रिया का शासक था मेटरनिक, और जब नेपोलियन को पराजित कर दिया गया यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा, तो मेटरनिक की मेजबानी में ऑस्ट्रिया का शासक कौन था ये भी जान लीजिए उस समय। तो किसके मेजबानी में हुआ, तो ऑस्ट्रिया का शासक था मेटरनिक, उसकी मेजबानी में 1815 ईस्वी में वियना का संधि हुआ। ठीक, नेपोलियन को पराजित करने के बाद ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मेटरनिक की मेजबानी में वियना संधि किया गया। एक यूरोप का एक महत्वपूर्ण संधि था। तो दूसरा का उत्तर हो गया हमारा क्या, गौ नंबर, यानी दूसरा का उत्तर है गौ, माने 1815 ईस्वी वियना संधि। तीसरा पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। मतलब ये निगेटिव क्वेश्चन एक तरह का कहें, हमको ये पता होना चाहिए कि किस किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी जानिए, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन है चंपारण आंदोलन। भारत में पहला सत्याग्रह था ये चंपारण आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया 1917 में। ठीक, ये बिहार का चंपारण में आंदोलन था। दूसरा हमारा ख नंबर पे ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया, ये खेड़ा है हमारा गुजरात में। ठीक, गो नंबर है बारदोली आंदोलन, ये जान लीजिए महत्वपूर्ण एक आंदोलन। तो ये जो हमारा गो नंबर है बारदोली आंदोलन, ये हमारा उत्तर है। ये चलाया गया, बारदोली सत्याग्रह किया गया 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। किसके द्वारा, तो बारदोली सत्याग्रह किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक, कितना ईस्वी में, तो 1928 ईस्वी में। ये भी गुजरात में है बारदोली। तो 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह किया गया, किसके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। उत्तर आपको मिल गया। चौथा जान ले, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था अहमदाबाद में मजदूरों के हित में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग। चौथा क्वेश्चन है हमारा चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये ना, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो जानिए, चौरी चौरा कांड बहुत महत्वपूर्ण कांड है, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये जो चौरी चौरा कांड है ये हुआ हमारा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसका डेट सहित बहुत बार पूछा जाएगा, आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला में, कहाँ पे है ये, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को पुलिस थाना में आग लगा दिया, है ना, लोगों द्वारा, उग्र भीड़ द्वारा। उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। इस कांड को कहते हैं हम लोग चौरी चौरा कांड। ठीक, कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। आप जानते हैं गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था इस समय असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। ठीक, असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था 1920-22 ईस्वी तक चला ये, मतलब असहयोग आंदोलन। अब आपको पता हो गया होगा कि कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया, यानी 1920-22 में था यही चौरी चौरा कांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 4 का उत्तर होगा हमारा को। 5वां नंबर पर आए, तो 5वां नंबर, अगला नंबर पर आए हम लोग। 5वां नंबर पर एक महत्वपूर्ण समझौता है गांधी इरविन समझौता। जानिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हमारा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे और उस समय भारत के वायसराय थे, यानी भारत में अंग्रेजों के सबसे प्रमुख अधिकारी थे लॉर्ड इरविन। ठीक, उन दोनों के बीच में, गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो 5 का उत्तर हो गया हमारा घ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया। अगला 6 नंबर पे आए, किसे ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है? जान लीजिए, बहुत ज्यादा जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा समाप्ति के दौर की ओर बढ़ रहा था, तो अमेरिका के शहर ब्रिटेन वुड्स में 1944 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया कि आगे हमारा विश्व का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, आर्थिक गतिविधि को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो 1944 ईस्वी में अमेरिका का ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन हुआ, इसमें 2 संस्थाएं बनकर आई, IMF, माने हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक माने विश्व बैंक। ठीक, तो किसको हम लोग? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा संस्था था हमारा कौन सा? तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो इन दोनों यानी IMF और वर्ल्ड बैंक को हम लोग ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैला था? जानिए 1890 के दशक में गायों में, खास कर यानी पशुओं में होने वाला एक बीमारी था। जिस तरह से प्लेग बीमारी होता है मनुष्य में, उसी प्रकार का महामारी था वो, और वो फैला अफ्रीका में। गाय मतलब पशु बहुत ज्यादा संख्या में मारे गए। तो ये रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैला? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ? अफ्रीका में फैला था, यानी 7 का उत्तर हो गया घ। 8वां पे आए, भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? जान लीजिए, भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बंबई में स्थापित की गई। ठीक ना, उत्तर होगा 8 का को, बंबई में स्थापित की गई। और ये किया गया था, जो व्यक्ति जो कारखाना स्थापित किए उनका नाम था कावस जी डाबर, या उनको हम लोग कावस जी नाना भी कहते हैं। ठीक, तो भारत में पहली कपड़ा मिल या कहें पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में बंबई में की गई। 9वां नंबर क्वेश्चन पे आए, इंग्लैंड में महिलाओं ने किस मशीन का विरोध किया? जानिए इंग्लैंड की महिलाओं ने किस मशीन का विरोध किया? तो इंग्लैंड में जब हमारा स्पिनिंग जेनी मशीन आया, स्पिनिंग जेनी मशीन कताई का मशीन था। किस चीज का मशीन था? तो ये जो स्पिनिंग जेनी मशीन है वो कताई का मशीन था। तो ये जो कताई का प्रक्रिया था, पहले जो काम 10 महिलाएं करती थी कताई का,
यानी सूत कताई का, ऊन कताई का। अब ये मशीन आने से क्या हो गया, 2 महिला उतना ही ऊन काट लेती है, ठीक है। तो वो जो काट लेती है 2 महिला, 8 महिलाएं बेरोजगार हो गई। तो महिलाएं बोली इंग्लैंड का, लाओ तुम मशीन तोड़ ही देते हैं, है ना। तो किस मशीन का, उसका रोजी रोटी छिन गया। तो इंग्लैंड की महिलाओं ने किस मशीन का विरोध किया, स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किया। क्यों किया ये भी समझ में आ गया। तो 9 का उत्तर होगा हमारा ख। 10वां नंबर पे आए। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया। जानिए, आधुनिक काल में भारत में पहले पहले यूरोपीय थे हमारा पुर्तगाली जो भारत आए, उनके द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया और लाकर यहाँ पर बाइबिल छापा गया और बाइबिल का उन्होंने वितरण किया, ठीक ना। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस यानी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। 10 का उत्तर होगा हमारा ख। 11 नंबर पे आए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। ये तो आपको याद ही कर लेना है। जानते हैं जॉन गुटेनबर्ग थे जर्मनी के, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। 11 का उत्तर होगा हमारा क। तो यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया जॉन गुटेनबर्ग ने। ये सब आप एकदम ऊपर याद रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। जानिए, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम लोग खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम लोग, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको कहते हैं हम लोग बांगर, ये कम उपजाऊ मिट्टी है खादर की तुलना में। अब है हमारा क्वेश्चन जो था 12 नंबर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 12 का क खादर। आ गया है हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन है। अजैव मतलब जो जीवित नहीं है, ठीक ना। तो जीवित नहीं है, पशु जीवित रहते हैं, मनुष्य जीवित रहते हैं, वनस्पति जात पेड़ पौधे जीवित पाए जाते हैं। तो कौन सा हो गया अजैव संसाधन हमारा, चट्टाने। यानी 13 का उत्तर होगा हमारा ख। 14 नंबर पे आए। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चला। तो एक तो चीज जान गए, भारत में पहली रेलगाड़ी चली 1853 ईस्वी में। कितना दूरी तक, तो 34 किलोमीटर की दूरी तक। किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई, जान लीजिए। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच, उत्तर है हमारा ग, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई। जान ले, जब 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाया गया, यानी भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई। यानी 1853 ईस्वी में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब पहला रेलगाड़ी चला, लॉर्ड डलहौजी। ये भी बहुत जगह आपसे पूछा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आए। हाल के वर्षों में भारत को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति किसके निर्यात से होती है। तो जानिए, हाल के वर्षों में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पढ़े लिख लिया लोग, इंजीनियर हो गया, मोबाइल बनाने लगा, सॉफ्टवेयर बनाने लगा। तो भारत में बहुत तेजी से उभरता हुआ उद्योग है। भारतीय इंजीनियर विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो भारत को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति 15 का ख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से होती है। 16 नंबर पे आए। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों की आबादी देश की आबादी का कितना प्रतिशत है। तो जान लें, ये तो आपको याद ही कर लेना है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक थे सिंहली, जिसकी आबादी थी देश की कुल आबादी का 74%। यानी 16 का उत्तर हुआ घ, ठीक है। वहां तमिल भी थे, ईसाई भी थे, पढ़े हैं तमिल ज्यादातर श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों में थे। ईसाई थे जो कि दोनों भाषाएं सिंहली और तमिल दोनों बोलते थे। ये हम लोग आगे पढ़े हैं। 17 नंबर पे आए। ग्रामीण स्तर पर संचालित शासन को क्या कहते हैं। जानिए, ग्रामीण स्तर पर संचालित शासन को हम लोग स्थानीय शासन कहते हैं। और ऐसे जान लें, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा, कितना नंबर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को या स्थानीय शासन को,
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक ना, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 18 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जानिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से दो क्वेश्चन आएगा आपको। एक यहाँ पे दिया गया आपको, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जान लें, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। ठीक ना, कब? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। 18 का उत्तर हो गया ख। एक दूसरा क्वेश्चन में जान लीजिए जो ज्यादा आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यानी कब की गई? आरबीआई की स्थापना। ठीक, ये भी क्वेश्चन ज्यादा आएगा, 2 ही 3 4 क्वेश्चन आएगा आपको आरबीआई से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1835 ईस्वी को की गई। ठीक, 1 अप्रैल 1835 ईस्वी को की गई। एक और क्वेश्चन आएगा, भारत में नोटों का निगमन कौन करता है, यानी मुद्रा जारी कौन करता है? तो जान लीजिए, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक, 19 नंबर पर हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा कब बनाया गया? जानिए, यानी जो इस भी हम लोग उत्तर रखे अभी, उससे पहले भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई अधिनियम नहीं था, कोई नियम नहीं था। तो उपभोक्ता आंदोलन चलते गया, मांग करते गए लोग, तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोपरा अधिनियम बनाया गया 1986 ईस्वी में। ठीक, तो 19 का उत्तर हो गया हमारा ख। 20 नंबर पे आए हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? जानिए, राजनीतिक दल एक राजनीतिक पार्टी बनाना, देख भी करते हैं अपने यहाँ पर बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, जो भी कहें अलग अलग। तो राजनीतिक पार्टी बनाना, पार्टी बनाकर क्या फायदा? चुनाव लड़े और सत्ता में जाए। तो यानी चुनाव लड़े, सरकार बनाए, तो पार्टी बनाना भी हो गया, चुनाव लड़ना भी हो गया, सरकार बनाना। तो इसका मतलब सब, तो उपरोक्त सभी, यानी 20 का उत्तर होगा हमारा घ। उपरोक्त सभी राजनीतिक दल का क्या क्या काम है? पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, ये सब काम है राजनीतिक दलों का। जानिए, कोई भी पार्टी, 21 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? आप पार्टी, हम कहे वो पार्टी बना दिए, अरे कहाँ पर? आप कहिएगा हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ते हैं, आपका स्कूल में नाम होगा ना, कहीं कोई स्कूल में नाम होगा। मान लिया आपका हिरणपुरा स्कूल में नाम है, नहीं है तो लिट्टीपाड़ा हाई स्कूल में नाम है, कहीं तो है, तब ना वहां रजिस्टर में देखेंगे भाई हाँ ये है, मान्यता है उनको कि इस स्कूल में ये पढ़ते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक दल है, उसको मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल चुनाव आयोग, यानी जिसको कहते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग में अर्जी देगा कि हमको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिया जाए। अगर वो शर्तें पूरा करेगा तो उसको मान्यता देगा राजनीतिक दल के रूप में। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? 21 का को चुनाव आयोग। 22 नंबर पे आए, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो जानिए, पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण कौन कौन सा है? तो पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण है संसाधनों का असमान बंटवारा। अरे कोई बड़ा का फैक्ट्री स्थापित करके रखा है, चिमनी से मार धुआं निकल रहा है और गरीब आदमी खाना बनाने के लिए भी नहीं है। असमान बंटवारा है, संसाधनों का असमान रूप से उपयोग कर रहे हैं, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता है। जो भी चीज है, जैसे देखें अमीर लोग गरीबों को दबा देते हैं, या जो बड़े लोग हैं वो गरीबों को दबा देते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री वाला दबा देता है। तो यानी रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता है, यानी इन सभी कारणों से उत्तर होगा हमारा क्या? घ, यानी 22 का घ, इनमें से सभी। 23 नंबर पे आए हम लोग, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। जानिए, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये प्रतिशत में नहीं पूछा गया है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ हेक्टेयर में है, ठीक ना, वन क्षेत्र। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, उत्तर है हमारा 23 का गो। इसमें याद ही करना, आपको कोई चीज नहीं बता सकते। 24 नंबर है क्वेश्चन हमारा, जल दुर्लभता का क्या कारण है? जल दुर्लभता, अरे जल हमको क्यों दिक्कत होने लगा? अभी 2 आदमी रहते घर में, थोड़ा सा 2 बाल्टी पानी आराम से चला लेंगे, लेकिन ढेर सारा आदमी हो गए तो बढ़ गए जनसंख्या। तो पहला ऑप्शन है हमारा, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया,
मैंने कहा हमारे देखते देखते अगर वो 70 करोड़ से 140 करोड़ हो गए तो जो एक आदमी 2 बाल्टी से नहा रहा है तब 1 बाल्टी से नहाना पड़ेगा। तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल का समान वितरण, बड़े बड़े लोग हैं, 5 गो गाड़ी है, धोए जा रहे हैं, है ना, पानी मोटर चल रहा है, उनको परवाह ही नहीं है। तो जल का, लेकिन गरीब आदमी को 2 बाल्टी पानी भरने के लिए झगड़ा करना पड़ता है। तो जल का असमान वितरण, जल संरक्षण का न होना, नदियों में पानी बरसात में देखते हैं बहकर सब समुद्र में चला गया, अगर उसको हम लोग रोक लेते तो हो सकता है हमको कठिनाई कम होती। यानी ये सभी कारणों से, तो यानी जल दुर्लभता का कारण है घ, इनमें से सभी। 25 नंबर पे आते हैं, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? नहाएंगे 2 बाल्टी से, खेत में पटाएंगे 2 ही बाल्टी में चलेगा? तो खेत में पानी चाहिए कम से कम 2000 बाल्टी। तो यानी भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जा रहा है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में किया जाता है। ठीक, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जा रहा है? सिंचाई में। ठीक, तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में किया जाता है। ठीक, 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण कृषि नहीं है? जान लीजिए रोपण कृषि किसको कहेंगे, पहले अपने छाट दीजिएगा। रोपण कृषि नहीं है। रोपण कृषि मतलब वो एक विस्तृत भूभाग पर खेती किया जाता है, लंबा चौड़ा उसका बगान होता है। अब आप बताइए, चाय का बगान, केला का बगान, कपास का बगान नहीं होता है, रबर का बगान। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हुआ कि रोपण कृषि हो गया हमारा चाय, केला, रबर, गन्ना आदि, लेकिन ये कपास हमारा रोपण कृषि नहीं है। तो 26 का उत्तर हो गया हमारा गौ। 27 नंबर पे आए, 27 नंबर में है हमारा, झारखंड का कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जानिए, झारखंड का कोडरमा एकदम याद रखेंगे, झारखंड का कोडरमा खाली भारत में ही नहीं विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कोडरमा में होता है। ठीक ना, कोडरमा में। और इसलिए जान लीजिए हम लोग कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, यानी भारत का माइका राजधानी भी कहा जाता है कोडरमा को। तो कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक, तो यानी भारत में कोडरमा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। ऐसे कहते हैं गया कोडरमा हजारीबाग पेटी में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, करे 28 नंबर में निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग मतलब जो कि खेती से हम लोग उपजा कर उसके बाद उसको उद्योग में लगाते हैं। ठीक ना, जिसको खेती से नहीं उपजाएंगे वो हमारा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो हम लोग जाने कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो नहीं है जूट उद्योग। अरे जूट के लिए हम लोग पटसन का पौधा लगाते हैं तब जूट उत्पन्न होता है। कपड़ा उद्योग, कपड़ा के लिए हम लोग कपास का पौधा लगाते हैं तब उससे कपड़ा बनता है। चीनी उद्योग, चीनी के लिए हम लोग गन्ना लगाते हैं फिर उस पर आधारित है चीनी उद्योग। तो इसका मतलब हो गया कौन सा उद्योग हमारा? उत्तर हो गया घ, कोयला। इसका वो नहीं, अच्छा नीचे चला गया, नहीं ये गलत है, रुकिए रुकिए। ये नीचे ऑप्शन है इसका, यानी लौ इस्पात है ना, तो ये हमारा जो कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इसका ऑप्शन है नीचे घ, लौ इस्पात। 29 नंबर पे आते हैं, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप है। जानिए, मानव विकास सूचकांक माने शॉर्ट में कहते हैं उसको हम लोग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, तो संक्षिप्त रूप क्या हो गया हमारा? ख, यानी HDI। ठीक, मानव विकास सूचकांक का। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। RBI
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मनरेगा स्कीम तो आप जानते हैं 2005 में लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये भी आएगा मनरेगा का फुल फॉर्म आपको। लेकिन यहाँ पे अभी मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप है HDI। 30 नंबर पे आए, ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? जान लीजिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है, और ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी याद रखेगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको आगे सब्सक्राइब करें।